नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्कूल वीएनएस में आपका स्वागत है। इस चैनल पर सीबीएसई, आईसीएसई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कंप्यूटर कोर्सेज, कंप्यूटर एंड मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस उपलब्ध हैं। आप घर बैठे ही इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल वीएनएस पर यह हमारा पहला वीडियो है और आज इसमें हम सीबीएसई के क्लास 7 के चैप्टर फर्स्ट को शुरू कर रहे हैं, जिसका कि नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। दोस्तों, हमारा यह वीडियो हिंदी में है और इसमें आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और सेल के बारे में हम बात करेंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सो स्टूडेंट, सबसे पहले आज हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसा कि क्लास 6 में आप सभी लोग ये पढ़ चुके हैं कि खाना यानी फूड जो है वो सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। खाने के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स को लेते हैं। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़रूरी होते हैं, हम इन्हें न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं। आप कह सकते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं, जैसे चावल, रोटी, दाल या भी सब्जियां खाते हैं, इन सभी में इनका जो बेसिक कंपोनेंट्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट और विटामिन्स होता है। इन सभी कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी के लिए न्यूट्रिएंट रिक्वायर होता है, सभी को इस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। जैसा कि आप सभी पढ़ चुके हैं क्लास 6 में ही कि कार्बोहाइड्रेट हमें ताकत देता है, प्रोटीन हमारे बॉडी को बिल्ड करता है और टूटे फूटे मसल्स को रिपेयर करता है, विटामिन हमें डिजीज़ से बचाता है और मिनरल्स, रफेज ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के काम आते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर न्यूट्रिशन जो लेने का जो तरीका है, हर जानवर अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी इन चीज़ों को अपने बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके से ऑब्टेन करते हैं। सो इसे हम कहते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो पौधे, जैसा कि हमें पता है कि कुछ पौधे हरे होते हैं और कुछ पौधे हरे नहीं होते हैं। जो पौधे हरे होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और इस क्लोरोफिल की सहायता से वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जब ये पौधे या इनकी हरी पत्तियां जो हरी है या धूप में यानी सनलाइट में होती है, तब यह पौधे अपनी जड़ों से वाटर को लेते हैं। पौधे अपनी जड़ों से वाटर को लेते हैं और उसे पत्तियों तक पहुंचाते हैं और पत्तियों के नीचे एक बहुत ही छोटा पोरस पाया जाता है जिसे कि हम स्टोमेटा कहते हैं। या इस स्टोमेटा के जरिए एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर के मिलने से क्लोरोफिल और सनलाइट इसे ब्रेक करते हैं और इसे ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसे कि हम स्टार्च कहते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब खाना खाने का जो तरीका है या उसे लेने का जो तरीका है और अपनी बॉडी में उसे यूटिलाइज करने का जो तरीका है, हम उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। यह दो तरीके से होता है पौधों में। मैंने अभी आपको बताया है क्लोरोफिल के बारे में कि जब किसी पत्ती में क्लोरोफिल होता है तो वह पत्तियां हरी होती हैं। तो ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां हरी है और उनके अंदर क्लोरोफिल है, वह अपना भोजन अपने आप अपने ही अंदर बनाते हैं। उन्हें किसी दूसरे पौधे या किसी दूसरे जानवर से फूड को लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे पौधे जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, हम उन्हें ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। हम उन्हें ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। मीन्स हम उसे इंग्लिश में कह सकते हैं दैट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सब्सटेंसेस क्या होंगे। मैंने अभी आपको बताया है कि पौधे ज़मीन से पानी को लेते हैं और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं। तो पानी यानी H2O है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। तो ये हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन इसके लिए सिंपलर सब्सटेंस है। तो ये इन्हीं सिंपलर सब्सटेंसेस को मिला करके
वह कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाता है जिसे कि वह अपने अंदर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। सो हम कह सकते हैं जितने भी पौधे ग्रीन हैं, हरे हैं, हम उन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं। Autotrophic is the name of the mode of nutrition, and autotrophs are the animals or the plants who can prepare their food by themselves। और जो दूसरा मोड यहाँ पर है हम उसे हेट्रोट्रॉफिक मोड कहते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मोड पौधों के अंदर वो मोड होता है जब किसी पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता है तो वह अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, तो उन्हें अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो या तो वो अपना भोजन किसी दूसरे पौधे से लेते हैं या तो फिर वो अपना भोजन किसी दूसरे जानवरों से लेते हैं। हेटेरोट्रॉप्स को जानने से पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, दैट इज़ द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधे के अंदर यानी प्लांट के अंदर जो लीफ होता है, पत्तियाँ होती हैं, उसी के अंदर वो अपना फूड तैयार करता है, क्योंकि पत्तियों के अंदर ही क्लोरोफिल पाया जाता है और यह क्लोरोफिल सनलाइट के हेल्प से वो फूड को सिंथेसाइज करता है। इसीलिए हम लोग इस लीफ को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स कहते हैं। लीफ को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स कहते हैं। ये पत्तियां जो है कि ज़मीनों से यानी कह सकते हैं कि रूट के हेल्प से वो पानी को खींचते हैं, पत्तियों तक ले आते हैं और पत्तियों के अंदर जो स्टोमेटा पोर्स होता है या उसके हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और फूड को सिंथेसाइज करते हैं। पत्तियों के नीचे मौजूद यह स्टोमेटा गार्ड सेल के जरिए घिरा रहता है। ये गार्ड सेल एक ऐसे सेल हैं जिसके अंदर अगर फ्लूइड भर जाता है तो ये गार्ड सेल फूल जाता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा का ओपनिंग बंद हो जाता है और जब इस गार्ड सेल के अंदर से फ्लूइड बाहर निकल जाता है तो स्टोमेटा की ओपनिंग खुल जाती है। इस तरह गार्ड सेल के बार बार खुलने और बार बार बंद होने से स्टोमेटा की ओपनिंग खुलती और बंद होती रहती है, जिसके कारण वो वहाँ पर लो प्रेशर का एक कंडीशन क्रिएट करता है। इस लो प्रेशर के कंडीशन के कारण ये जो है कि पानी, जिसको कि हम कहते हैं वाटर, रूट के सहायता से ऊपर की तरफ पत्तियों की तरफ चला आता है और मिनरल्स भी इसके साथ आता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी लिक्विड जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही मूव करता है और जब पत्तियों के हिस्से में प्रेशर कम हो जाता है तो नीचे रूट के पास प्रेशर ज़्यादा रहता है और इस ज़्यादा प्रेशर की तरफ से पानी और मिनरल्स दोनों एक साथ पत्तियों की तरफ मूव करने लगते हैं। जैसा कि हम पहले ही ये चीज़ जान चुके हैं कि पत्तियों के पास एक बहुत ही खास चीज़ होती है, वह है क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होने के कारण ही पत्तियां ग्रीन हमें दिखाई देती हैं और यह क्लोरोफिल जब भी सनलाइट में आता है तो यह फूड को सिंथेसाइज करता है। यह एक तरीके से सिंथेसाइजर का काम करता है। जैसा कि जो वर्ड है जिसमें बताया गया है फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है टू कंबाइन, यानी लाइट को कंबाइन करने का जो प्रोसेस है उसे ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस प्रोसेस में हम रॉ मटेरियल्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर को लेते हैं और इन सभी को सिंथेसाइज करने का काम क्लोरोफिल करता है। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा एनर्जी का स्रोत अगर कुछ है तो वह सूर्य है, मीन्स सन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ज़रा सोचिए आप, अगर पौधों को सनलाइट न मिले तो क्या होगा? पौधों को अगर सनलाइट न मिले तो वह अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं और अगर पौधे अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते तो फिर वह जीवित भी नहीं रह सकते हैं और अगर वह जीवित नहीं रह पाएंगे तो दूसरे जानवर जो कि हेटेरोट्रॉप्स हैं, जो कि पौधों को फूड के रूप में अपने आप में खाते हैं, वह उसे नहीं खा सकते और ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं बात बताऊँ कि इंसान का भी जितना खाना है वो कहीं ना कहीं से जानवरों या पौधों से ही आता है और अगर पौधे फूड को सिंथेसाइज नहीं करते हैं, वह खुद जीवित नहीं रहते हैं, तो इंसानों को भी खाना नहीं मिलेगा। ये सब किसके कारण ऐसा हो रहा है? यह सब सन के कारण ऐसा हो रहा है। अगर सन इस दुनिया से ख़त्म हो जाए तो कोई भी पौधा जीवित नहीं रहेगा और सोर्स ऑफ एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। पौधों के स्टेम में
या फिर कह सकते हैं उसके ब्रांचेस में भी क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ऐसे स्टेम जो कि हरे रंग के हैं या फिर ऐसे उसके ब्रांच जो कि हरे रंग के हैं उसमें क्लोरोफिल होने के कारण फोटोसिंथेसिस उसके अंदर भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होने के साथ साथ पौधों के स्टेम में और उनके ब्रांचेस में भी फोटोसिंथेसिस होता है। और यहाँ पर मैं एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि पौधे जो है प्रेशर को कम करने के लिए और अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए लगातार पानी को वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकालते रहते हैं। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन के नाम से जानते हैं। ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये जो लिव्स हैं वो लॉस ऑफ वाटर अपने अंदर से पानी को ख़त्म करते हैं या जो है कि ड्रॉप वाइज करके इससे बाहर निकालते हैं, या ट्रांसपिरेशन कहलाता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक साथ जब मिलता है तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में यह आउटपुट के रूप में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाता है। यह ऑक्सीजन सारे जानवरों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और ये कार्बोहाइड्रेट जो कि उसी प्लांट के अंदर एज अ फ्रूट या फिर एज अ फ्लावर के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और कुछ पौधे इस कार्बोहाइड्रेट को अपने अंदर अपने इंटरनल फंक्शन को चलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आइए देखते हैं कि यह क्लोरोफिल और स्टोमेटा किस तरीके से पत्तियों में मौजूद रहता है। तो इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यह स्टोमेटा का एक डायग्राम दिया हुआ है और इसके किनारे जो ये सेल्स बने हुए हैं ये गार्ड सेल हैं। इसी गार्ड सेल में जब लिक्विड भर जाता है तो यह फूल जाता है जिसके कारण यह स्टोमेटल ओपनिंग बंद हो जाता है, और इसके अंदर जब यह लिक्विड निकल जाता है बाहर तो यह स्टोमेटल ओपनिंग खुल जाता है। तो इनका फंक्शन इस तरीके का होता है कि यह गार्ड सेल बार बार भरता रहता है, बार बार खाली होता रहता है, जिसकी वजह से यह स्टोमेटल ओपनिंग बार बार खुलता और बंद होता रहता है। और ऊपर के फिगर में यहाँ आप देख पा रहे हैं यह क्लोरोफिल के पार्ट्स यहाँ दिखाए गए हैं। ये पत्ती का नीचे का हिस्सा है जहाँ पर गार्ड सेल है और उसके जो बीच का हिस्सा यहाँ पर स्टोमेटा लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके अंदर के हिस्से में यहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद रहता है और सनलाइट लगने के कारण यहीं पर यह फोटोसिंथेसिस होता है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में हमें वाटर और मिनरल्स चाहिए, और इसेंशियल जो कंडीशन है उसके लिए हमें क्लोरोफिल और सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे वाटर और मिनरल्स जो है रूट के सहायता से ज़मीन के अंदर से लिया जा रहा है और क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर पहले से ही मौजूद है, और सनलाइट लगने से और ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है जिससे कि यह फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है। और फोटोसिंथेसिस करने के बाद यह ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करता है और ये कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है सेल। यहाँ हम सेल के बारे में बात करेंगे। तो सेल पहले होता क्या है हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है उसका जो पूरा बॉडी बना होता है वह एक छोटी और बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट से बना होता है। इस बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट को हम सेल कहते हैं। इस सेल के अंदर ही सारे फंक्शंस होते हैं जिसके कारण हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स और कह लीजिए कि पूरा बॉडी काम करता है। तो ये सेल आखिर होता कैसा है हम इसके बारे में देख लेते हैं। आप यहाँ जो डायग्राम देख रहे हैं यह एक सेल का डायग्राम है। इस सेल के अंदर मेनली दो पार्ट पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म जो होता है सेल के बाहरी हिस्से को छोड़कर जो अंदर का हिस्सा बचता है हम इसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और जो बाहरी कवच है इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म के भी मेनली दो पार्ट है आप कह सकते हैं, एक है साइटोप्लाज्म और दूसरा है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे यहाँ कई सेल बने हुए हैं जिसमें सबसे इसका बाहरी लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर न्यूक्लियस है। मीन्स साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ हम मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं। तो बच्चों आज की हम इस क्लास में इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट और सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, और इसके अगले क्लास में हम इसके आगे की जानकारी को पढ़ेंगे। मीन्स हेटरोट्रॉफिक प्लांट कैसे होते हैं, वह हेटरोट्रॉफिक क्यों होते हैं, और अगर वो हेटरोट्रॉफिक हैं तो अपना फूड कहाँ से लेते हैं।